साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका। समस्त पद सत्संग सुनने वाले प्रेमी सज्जनों, आज चौथे दिन का कार्यक्रम इस श्री कंठेश्वरनाथ मंदिर वास्को डी गामा गोवा में चल रहा है। पुनीत आत्मा सौभाग्यशाली आज लगातार चौथे दिन के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल करके अपने मधुर कानों से सुन करके हृदय को पवित्र करने में जो समय लगाया, प्रभु की बहुत बहुत कृपा है। क्योंकि कहा भी जाता है कि दुनिया में हर काम करने के लिए मनुष्य को समय निकल जाता है, लेकिन नेक कार्य करने के लिए अवसर ही नहीं। यही कहा जाए, अनेक कार्यों में लोग सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन नेक कार्य में नहीं हाजिर होते। तो नेक कार्य होता है गिना हुआ, जिसको हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन अनेक काम को गिनती करना हो तो अंगुलियों से नहीं गिन सकते। ये अंगुलियों से पार है, क्योंकि जब अंगुलियों की गिनती समाप्त होगी तो आपकी स्मरण शक्ति कम होगी। वो अनेक काम है, अनेक काम की कोई सीमा नहीं, हजारों हजारों काम है। इसलिए हम सब पावन हैं, पवित्र हैं, ईश्वर की कृपा है, कई जन्मों का पुण्य है जो हम सब ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इससे भी अच्छी बात है, बड़ी बात है, इस कार्यक्रम को कराने के लिए कृपा शंकर यादव जी काफी समय से समय को निर्धारित किया, जिससे कोरोना काल में आप लोगों के बीच में अवसर मिला। और खुशखबरी है कि हम सब के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अथवा कार्यक्रम की शोभा के लिए या शोभा बढ़ाने के लिए चेयरमैन राम मंदिर के यशवंत सिंह पिठैया जी आप लोगों के बीच में पधारे हैं, और हरिपाल पटेल जी जो संयोजक हैं इस कंठेश्वरनाथ मंदिर के, और वीरेंद्र कुमार सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता आप लोगों के बीच में, और कमलेश मिश्रा जी को तो आप लोग जानते ही हैं, जिसने कार्यक्रम के संचालन आपके हाथों में। और आज का दिन तो धर्मेंद्र यादव जी का भंडारा ही है। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस मंच
के माध्यम से जितने लोग अपना समय निकाल करके बैठे हैं, मैं अपने गुरु महाराज और मालिक से प्रार्थना करूंगा कि आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जो भी कर रहे हो, कम से कम खुशी मन से खुशहाल होकर के समय निकाल करके आपको धर्म के काम काज में अवसर मिलता है। तो आज हम लोग बढ़े कार्यक्रम की तरफ। हाँ, जय मित्रों, पिछले वर्ष मैं श्री राम मंदिर के प्रांगण में एक घोषणा किया था कि गोवा की धरती पर गुरु महाराज का आश्रम होगा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारे बड़े भाई और अभिभावक आदरणीय जसवंत सिंह कुशरिया जी से हमारी चर्चा हुई। यहाँ के जाने माने बिल्डर यहाँ और गुना में नहीं बनाते, तो बोले कि बीच भवर में कसती सबके बस की बात नहीं, डूब डूब कर मस्ती लेना सबके बस की बात नहीं। गगन सभी अनल पृथ्वी पर पानी सबने देखा, मगर पानी पर पानी लेना सबके बस की बात नहीं। और आदरणीय जसवंत सिंह कुशरिया जी आज हमसे भारत के आज इस मंच पर स्वामी जी को आश्वासन दे रहे हैं कि 450 स्क्वायर मीटर 450 स्क्वायर मीटर में मेन रोड पर स्वामी जी को जगह समर्पित करता हूँ। जय राम। और यही घोषणा करने के लिए मैं इनको लेकर आया हूँ। बाकी आश्रम के लिए आगे की कार्यवाही के लिए हम लोग बात करेंगे। स्वामी जी को मैं समर्पित करता हूँ। पूरा एक बार हृदय तरह से अपने बड़े भाई जसवंत सिंह कुशरिया जी का पूरे संत समाज और जो भाइयों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जय गुरु। बातें बाद में होगी। जो आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिला और तो अलग बात है। मेरा मानना है कि ऐसे कार्य को लेकर के न जाने कितने लोग खुश हुए होंगे। इसलिए इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा मिशन है चलो ईश्वर की ओर एवं सनातन धर्म का बोध। सुनने में थोड़ा टेढ़ा है, कठिन है, लेकिन काम बड़ा आसान है। तो चलो ईश्वर की ओर कैसे चलना है? पैदल चलना है या 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से अथवा हवाई यात्रा से? तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो इसको कठिन समझते हैं। ईश्वर की तरफ चलने के लिए किसी भी सामग्री की और किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मालिक ने साधन दिया है। ईश्वर की तरफ जाने के लिए ईश्वर ही ने आपको साधन दिया है। यह तन ही साधन है। इसलिए गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में दर्शाए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
अब पाई न यही परलोक सवार। ये धन ये एक साधन है, उत्तम साधन है। अगर इस साधन से हरि की प्राप्ति नहीं हो पाया, हरि की तरफ नहीं बढ़ा, तो इसी तन में श्वास है जो आ रहा है जा रहा है। और ये श्वास शरीर का नहीं है, यदि शरीर का होता तो छोड़कर जाता नहीं। श्वास तो ईश्वर का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब यह श्वास सभी के पास है और ये ईश्वर का है, तो क्यों न हम ईश्वर को देख पाए या न देख पाए, हम उनके पास पहुंच सके या न पहुंचे, लेकिन उनकी जो अंश है, जो उनका वंश है, जीव, ये जो श्वासा चल रहा है, बस इसी को पकड़ लो, वो पहुंचाएगा जहां से आया। क्योंकि इसी को मार्ग पता है, न आंख को पता है, न कान को पता है, न मुख को पता है, न जीवा को पता है, न तालु को पता है, न चेहरे को पता है, न अन्न को पता है, न धन को पता है, न मन को पता है, लेकिन श्वास को पता है। श्वास पकड़ लो ना, तो चलो ईश्वर की ओर, स्वर से चलो ईश्वर की ओर, अपनी श्वास से चलो ईश्वर की ओर। सनातन धर्म का बोध आत्मा ही सनातन है। दूसरा मिशन है कि मुझे अपनाओ, बीमारी भगाओ, पैसे बचाओ। बीमारी भगाने के लिए, ग्रह बाधाओं को भगाने के लिए 2 तरीका बताते हैं। यदि आप कहीं जाते हो, आपका मान लिया जाए कि 500 रुपया खर्च होता हो, तो मेरा मानना है कि यहाँ आएंगे 150 नहीं बन जाएगा, वो भी 150 आपका आने जाने का खर्च, मुझे नहीं। या आपकी बीमारी भगाने के लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस जो मैं कहता हूं वही करो, आपकी बीमारी भग जाएगी। और मेरा मानना है यदि मेरे समाज से मांगने की आदत होता, तो आज चेयरमैन साहब घोषणा नहीं करते, गोवा धरती में आश्रम के लिए जय गुरु। तो समाज में निस्वार्थ चला हूं सबकी दुख दर्द सुनने के लिए। विगत 6 वर्ष से ऊपर हो गया अन्न को छोड़े, और सुबह 4 बजे जागना, 11 से 12 बजे रात में सोना, चाहे आज आप लोगों के बीच में गोवा प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में रहें, उत्तर प्रदेश में जाएं, चाहे राजस्थान में, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जाएं, अथवा कहीं, ये ऐसा दिनचर्या है समाज सेवा। तो निश्चित है कि आप सबका रोग चाहे कितना कठिन हो, शुगर पीछा न छोड़ता हो, डॉक्टर कह दिया हो आपको जिंदगी भर दवा खाने के लिए, तो पक्का मान के चलना कि जब समय हम देना शुरू कर देंगे तो आपकी शुगर की दवा बंद हो जाएगी और शुगर में आपको मिठाई खाना। और एक भी दवा एलोपैथ नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, शुरू में ले रहे हैं चलेगा, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना बाद दवा आपकी बंद हो जाएगी, और फिर जाकर चेकअप कराओ, मिठाई खाना शुरू। उसमें भी पैसा नहीं लेंगे, बस जो बताएं कि मुझे अपनाओ, बीमारी भगाओ और पैसा बचाओ। और डॉक्टरों की तरह पैसा मांग कर करेंगे क्या? जब हमें पता चल गया कि ऊपर जाना है तो बिना पैसे का, शायद आप लोगों को मालूम है कि पैसा लेकर के जाना है,
तो जिसको पता है कि पैसा ले करके जाना है, कोई बात नहीं है, लक्ष्मी नारायण चलता रहे। और जिसको पता चल जाए कि रुपया तो जाएगा नहीं, तो वह भी धन कमाएगा, लेकिन कौन? हरि नाम, राम नाम धन कमा करके जाए। बस इतना ही तो फर्क है। तो प्रभु का जो नाम है ये बड़ा पावन है, ऐसा धन है कि कभी खत्म नहीं होता। कितना भी युग बीत जाए और कितना आपका जन्म बीत जाए, लेकिन ये धन कभी समाप्त नहीं होता। बाकी धन तो खर्च होता चला जाता। इसलिए इसी पर एक भजन, हरि नाम से जीवन पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। हरि नाम से जीवन पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। नीलेला प्रेम जवन सतगुर आधार में, नीलेला प्रेम जवन सतगुर आधार में, दुनिया का जानी राउर दुखी संसार में, दुनिया का जानी राउर अंतर से दिलवा में पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। अंतर से दिलवा में पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। देखेला चैन जवन सतगुर भगत में, देखेला चैन जवन सतगुर भगत में, मिले ना बंदे कभी यही जगत में, मिले ना बंदे कभी यही जगत। अंतस मनवा भी पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। मनवा भी पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। महिमा महान जवन सतगुर चरण में, महिमा महान जवन सतगुर चरण में, चारों धाम नाम मिले दुनिया भ्रमण में, चारों धाम नाम मिले दुनिया भ्रमण में, झुक कर शीशवा भी पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। शीशवा भी पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। मौज से उठे स्वामी करवा गगन में, मौज से
छिटाए सारा चमन में, जीव का हंस में पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। जीव का हंस में पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। दास के बिख बस सतगुरु नगर में, दास के बिख बस सतगुरु नगर में, जय गुरु बंदे हमन आगम नगर में, जय गुरु बंदे हमन आगम नगर में। चरण के धूलिया से पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। प्रेम के धूलिया से पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। हरि नाम से जीव पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। हरि नाम पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। साहेब सबका आध्यात्मिक भजन है, इसलिए हर जगह का हर लाइन का समझ में नहीं आया होगा। और आपके बीच में इस भजन का सिर्फ एक लाइन का अर्थ आपको सुनाएंगे कि हरि नाम से जीव पावन होगा, प्रेम की नजरिया में सावन होगा। हरि नाम भी है, जीव का भी नाम आया, पावन नाम भी आपको सुनने को मिल रहा है। और इसके आगे प्रेम की बात आपको सुनने को मिला कि प्रेम की नजरिया में सावन होगा। इसका मतलब कि प्रेम को भी आंख है, प्रेम के पास भी नजर है। लेकिन पहले हरि नाम की बात समझ लें, क्या करता है हरि का नाम। तो पहला लाइन, हरि नाम से जीव पावन होगा। प्रभु के नाम से, हरि के नाम से जीव पवित्र होता है। आप लोग कहेंगे कि क्या हम सब गंदे हैं? तो जरा सोचें, जीव गंदा नहीं होता, यह जीव अपवित्र नहीं रहता, लेकिन इस गंदगी के देश में रहता है, इस गंदे देश में रहता है, क्योंकि यह देश आत्मा का नहीं,
यह तो काल और माया का देश है। यहाँ जन्म होता है, मरण होता है। तो सोचे, जहां जन्म होगा वहां खुशहाली, जहां मरण होगा वहां क्या होगा? दुख मिलेगा। यह तो सुख और दुख का देश है, इसलिए आत्मा का देश नहीं है। आत्मा जहां से चला है वहां न दिन है न रात है, ना जन्म है न मरण है, न पाप है ना पुण्य है, न माया है न ब्रह्म है, न वहां चांद है न सूरज। प्रमाण तो यहां तक मिलता है, न वहां ब्रह्मा न विष्णु न महेश न दुर्गा। इससे पार आत्मा का देश। लेकिन जिस बर्तन में खट्टी चीज कुछ समय के लिए रख दिया जाए और बर्तन से खट्टी चीज को निकाल करके खूब सफाई करके उसमें दूध डाल दें, दूध बच जाएगा कि फट जाएगा? देवता लोगों को क्या पता, सबसे ज्यादा देवियों को पता होगा। क्यों देवियों? जिस बर्तन में खट्टी चीज रखा हो कुछ दिन तक और खटाई को निकाल करके बर्तन की सफाई करके उसमें दूध रख दिया जाए तो दूध सही सलामत रहेगा या फट जाएगा? फट जाएगा। देवियों को असली जानकारी। आप लोगों ने कुछ लोग मुंडी हिलाया कि गिटार की तरह, कुछ लोग ऐसे ही यहाँ कुछ खट्टा कुछ मीठा, ये आत्मा को लग गया, इसलिए आत्मा अपनी औकात को भूल गया, अपने वतन को भूल गया। इसको आदत पड़ गई। वैसे जैसे बिना विवाह का जब बेटियां लड़कियां अपने मायके रहती हैं, अपने मम्मी पापा के घर रहती हैं, तो ससुराल का खबर नहीं, और जब ससुराल चली गई और आते जाते जब उम्र काफी बीत गया, उम्र सुधा हो गई, तो फिर मायके की सुध-बुध क्या हो गई? आप लोग तो याद रखना, ऐसे ही आत्मा अपने वतन से चला काल माया के देश में और आकर के फिर फंस गया, जाने का कोई नाम नहीं लिया। ऐसा अभ्यासी हो गया, आत्मा इस कदर आदती हो गया, ये तो भूल गया कि कभी अपने वतन भी जाना है। इसलिए गंदगी चारों तरफ हो गई। जैसे हीरा को कितना भी आप कचड़े में डाल दें, कचड़ा भले लग जाए लेकिन हीरे की दाम कम नहीं होगा। पानी पड़ते ही कचड़ा साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। बस इतनी बात समझ में आ गया तो जो अभी आप लोगों के बीच में भजन सुनाया, जो एक लाइन है, आपको पूरा अर्थ मालूम हो जाएगा। जैसे मैंने कचड़ा और जीव का उदाहरण दिया, कितना भी कचड़ा या कचड़े में फेंक दिया जाए तो भी हीरे का दाम कम नहीं होगा। जैसे ही पानी मिला, सफाई हो गया और हीरा हीरा चमकता है। बस यही दशा इस आत्मा का आ गया काल माया के देश में। काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या चुगली रूपी कचड़ा इस पर पड़ गया।
लेकिन आत्मा तो आत्मा ही रहेगा। इसकी मोल, इसका कीमत कचड़े के बराबर नहीं रहेगा, कचड़े से हट करके होगा। लेकिन जैसे ही यह धुल जाता है, इसकी सफाई हो जाता है, फिर आत्मा की कीमत भी बढ़ जाता है और अपने देश भी चला जाता है। तो कैसे धुलाई होता है ये तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन पहले हरि नाम। ये हरि नाम से जीव पावन होगा, प्रेम की नजरिया में सावन होगा। पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। तो हरि का नाम पावन है। यह तो इतना पावन है, इतना पवित्र है कि इसके पास जो भी जाएगा पवित्र हो जाएगा। वैसे जैसे इस गोवा प्रदेश के चारों तरफ देखा जाए, क्या है? जल ही जल है, समुद्र है। कितना भी कचरा डालो, समुद्र पर कोई असर नहीं, क्योंकि समुद्र है। ये कोई गंगा का पानी नहीं है, ये जमुना की नहीं है। छोटे बड़े सभी नदियों की पानी आकर के कहाँ मिलता है? समुद्र में। इसलिए इसको अथाह माना जाता है। और इससे भी ज्यादा पवित्र हरि का नाम है। जरा लेकर के तो हम लोग देखते हैं, अशुद्ध रहते हैं कि शुद्ध हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूं हरि नाम में तो वह ताकत है, अशुद्ध क्या, आप बुद्ध हो जाओ। क्या हो जाएंगे? बुद्ध हो जाएंगे। वो हरि नाम से याद रखना, किसी और का नाम लेने से कोई बुद्ध नहीं हो सकता। कितना भी डिग्रियां मिल जाए तो भी बुद्ध नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए फिर भी बुद्ध नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हरि नाम से मिलन हुआ, फिर आप बुद्ध हो जाओ। और बुद्ध हो गया तो जीवन की युद्ध भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये क्षमता, ये ताकत है प्रभु नाम में। इसलिए तो कहा गया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, हरि नाम मतलब प्रभु का नाम, खुदा का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम। जो भी आप अपने अपने बुद्धि अनुसार कर सकते हैं। लफ्जों का फेर है, अर्थ एक है। मजहब अलग अलग नाम लेता है, लेकिन सभी मजहबों का दायरा, सभी मजहबों का अर्थ सिर्फ एक परमात्मा की तरफ। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, पतितों को पावन करने वाला सीता, ये प्रभु का नाम है। अब आप लोग एक बात और कहते होंगे, हम तो नाम लेते हैं। आप लोग कहते होंगे ना, सुबह से लेकर के शाम तक तो लेते हैं, न जाने कितने लोग का लेते हैं। धन्यवाद,
कोई मेरा इस मंच से न किसी पंथ को, न किसी ग्रंथ के बारे में, न किसी धार्मिक चोट पहुंचाने का मेरा कोई नियति नहीं रहता। अब आप लोग अपने अपने भाषा के अनुसार अपने अपने विचारों से विचार करें, लेकिन मेरा तो बस एक भाव है, चाहे आप ओम नमः शिवाय कहें, चाहे आप राम राम कहें, चाहे अल्लाह अल्लाह कहें, तो ये अल्लाह वाले कहें कि हम तो पवित्र नहीं हो पाए, राम वाले, कृष्ण वाले, शंकर वाले कहें कि हम पवित्र नहीं हो पाए, तो याद रखना दोष नाम का नहीं है, नाम लेने वाले का दोष। इसका दोष है नाम लेने वाले, वरना नाम में तो ताकत है पवित्र कर देने का। यदि नाम में ताकत न होता तो सदन कसाई जैसा पापी भी क्या हो गया, तर गया। इसके बाद दौलत पूजा करके अगरबत्ती घुमाकर प्रभु के नाम का रंग चढ़ गया, वो तर गया, आज अमर हो गया। और हम सब सुबह से लेकर के शाम तक किसी न किसी का तो नाम लेते ही हैं। कोई भगवान के नाम पर अनेकों नाम ले रहा है मजहबों के अनुसार, लेकिन पवित्र नहीं हो पाया। तो फिर क्या पहचान है कि आप पवित्र हो गए? जब तक पहचान नहीं होगा कि आप शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, तो फिर ये नाम लेना मिथ्या है, बेकार। पवित्रता का प्रमाण मिलता है, पहचान होता है कि आपके नजरों से प्रेम छलकता है। इससे इससे प्रेम छलकता हो, नजरों से। क्या बात है, अभी इस बात को रोक रहा हूं, फिर पीछे आ रहा हूं। प्रभु का नाम लेने वाले यदि कहें कि हम पवित्र नहीं हो पाए, तो कमी उनके अंदर। क्या कमी है? पहले तो हम सब अपने आप को पतित मानते ही नहीं। तो भाई पतित कोई अपने आप को कहने को तैयार है, बिल्कुल सच्चा से राजी है कि मैं पतित हूं? मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सामने वाले के अंदर कमी है, पड़ोसी को कमी है, उनके अंदर कमी है, मेरे अंदर कहां से? मेरे अंदर तो कमी है ये नहीं। जब आप पतित हो नहीं तो पावन होगे कहां से? पहले अपने आप को साबित तो करो कि मैं पापी हूं। कबीर साहब महापुरुष, इन्होंने साबित कर दिया कि मैं पापी। गोस्वामी दास जी ने सिद्ध कर दिया कि मुझ जैसा बुरा कोई नहीं है, बहुत बड़ा मैं पापी हूं। अमर हो गए। और नानक दरिया पाल मीरा जैसे महान आत्मा ने साबित कर दिया, समाज में सिद्ध कर दिया कि मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं। अपने आप को दोषी समझ लिए, पापी समझ लिए। और जिसने इस कलिकाल में पापी समझा, पापी बना, वो तो पावन होकर के चला गया। और जो अपने आप को पावन समझा, वो पतित होकर चला। आप सब क्या है? पावन है कि पतित है? आए चेतन प्राणी, हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पापी हैं, हम दोषी हैं। खैर मालिक
करें कि आपके अंदर दोष न रह जाए। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में गांव देहात की भाषा में 16 आना कहते हैं। 16 आना जो बाप दादा के जमाने में चलती थी बात, और अंग्रेजी जमाने का 100%, यही ना, और हिंदी जमाने की 100%। अगर इससे भी ज्यादा प्रतिशत हो तो उसमें का मैं पापी हूं। ये तो उनकी दया हुई, कृपा हुआ मुझ जैसे पापियों को, तो आप लोगों के बीच में मंच पर बैठने का और समाज सेवा करने का दान भी मिला। तो नाम पावन है और हम सब पतित नहीं बन पाए। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये ऐसा नाम है, तर जाओगे पवित्र हो जाओगे। लेकिन जब हरि का नाम लेंगे, हरि का नाम का रंग जब चढ़ जाएगा, हरि नाम का नशा चढ़ जाएगा, एक प्रमाण मिलता है, आपको प्रेम हो जाता है। अब आप कहोगे इसके पहले प्रेम नहीं होता था? नहीं हुआ था। आज तक ऐसा कोई साबित नहीं कर सकता, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई विद्वान यह साबित नहीं कर सकता कि प्रेम बिना हरिनाम के हुआ। हाँ, प्यार तो संसार के काम से जो जाता है, लेकिन प्रेम ओंकार के नाम से हुआ है, होता रहेगा। इसके सिवा कोई चांस प्रेम के लिए नहीं है। प्रेम कहते इसको। तो आप लोगों के बीच में प्रेम के संबंध में थोड़ी सी व्याख्या। देना देना, इस दुनिया में केवल देने की भाव रहे, इसके सिवा कुछ भी नहीं रहे, केवल देना देना प्रेम है। ये तो बात नहीं समझ में आएगा, ये तो बात नहीं समझ में आएगा। उल्टी पढ़ाई है, बिना लिखे पढ़ेगी। अब जाओगे शब्दकोश में खोजने के लिए, नहीं मिल पाएगा। केवल केवल देना, बदले में कुछ नहीं सोच है, उसे कहते हैं प्रेम। और दूसरी बात, केवल केवल लेना जानता, देना नहीं जानता, बस लेना। अब जो भी लेना हो, सम्मान लेना हो, सम्मान लेना हो, सम्मान और सम्मान, किसी से सम्मान लेना हो या किसी से सम्मान लेना हो, ये तो व्यवहार है। याद रखना, देना देना प्रेम और लेना लेना व्यवहार। कुछ लेना कुछ देना, ये व्यापार है। आए चेतन प्राणी, प्रेम बड़ी ऊंची संपत्ति है। इसलिए हरि नाम लेने से ही मात्र इस दुनिया वालों को देने का भाव आता है, और इसके सिवा देने का नहीं। या तो लेना देना, या तो केवल लेना। इस समाज में जब आए भगवान राम, दुनिया को दिया अपनी मर्यादा का
छाप छोड़कर गया। योगेश्वर भगवान कृष्ण जी आए तो इस दुनिया वालों को प्रेम देकर चले। और तमाम कबीर साहब, तुलसी, नानक, मीरा, पलटू सभी ने आकर के अपने जीवन की कमाई, अपने तपस्या की कमाई इस संसार वालों को देकर चले। और एक हम सब हैं, यदि हम पड़ोसी को दे देंगे तो पड़ोसी मेरे से 20 हो जाएगा, इसलिए हम देने वाले नहीं। याद हो गया? प्रेम किसे कहते हैं? ढूंढोगे नहीं मिलेगा, दिमाग में रख लेना। केवल देने की भाव यदि आप में आ जाए तो समझो हरि कृपा आपको मिल गया, प्रेम हो गया। और जब तक लेने की बात रहे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कि बस मिलता रहे, बदले में देना न हो, तो समझो कि अभी तो व्यवहार है। और किसी का कुछ मदद कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो बदले में कुछ चाहत भी है, तो समझो कि ये क्या है, तेरे पास व्यापार है। तो व्यापार और व्यवहार तो आता है और जाता रहेगा, लेकिन प्रेम हो गया तो खुदा को तेरे पास आना पड़ेगा। प्रेम होते ही तो जब हरि नाम रंग लग जाता है तो फिर घटा ही घटा। वैसे जैसे घर का मुखिया, घर का मालिक कमाता है, वो बेचारा हमेशा घटा। क्यों? यदि वो कमाए 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, घर वालों की खर्चा कितना भाई, बेचारा घटा। उसकी गणित कमजोर हो जाती है। समाज में कमाने वालों की गणित बड़ी कमजोर है। माना कि गणितज्ञ हो, गणित के तेज हो, फिर भी गणित कमजोर है। खुदा ने इसलिए बड़ा सोच समझ करके बनाया। कौन जाएगा गणित के लफड़े पढ़ने? कौन हिसाब रखे, किसका हिसाब रखे, कितना हिसाब रखे? खुदा। एक बड़ा सोच समझ करके खुदा ने काम किया है। क्या? ईश्वर ने आसान गणित कर दिया, इतना आसान गणित बनाया कि फिर क्या बात है, नहीं समझ पाओगे अभी? हाँ, तो अब समझना पड़ेगा। ईश्वर ने इतना आसान गणित बनाया कि खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ आए, न कुछ दिया है न कुछ लेकर के जाओगे। वो गणित काहे लिए जाए लगाने के लिए? क्यों जाए? बस उतने उसको गणित लगाना है कि तेरे साथ पाप और पुण्य गया था, तुम मेरे पास आए हो तो पाप बढ़ा करके आए हो कि पुण्य बढ़ा करके आए हो। बस इतने ही सीधा सीधा सोचना है। कौन सा गणित लेकर के जाओगे भाई? गणित का कई सूत्र है आपको, और आपने गणितज्ञ हो, ओके, दो दो दूनी, यही करते करते फिर बेकार। ऐसा है ताकत को हरि नाम। तो हरि नाम से जीवन पावन होगा, प्रेम की नजरिया में सावन होगा। हरि नाम से जीवन पावन होगा,
इसलिए प्रेम हृदय की संपत्ति। प्यार तो संसार की संपत्ति, प्रेम हो गया तो हृदय की संपत्ति आपके पास। याद रखना, हृदय में तेरे क्या है इसको कोई चुराने वाला नहीं है, लेकिन तेरे घर क्या, तेरे तिजोरी में क्या है उसको भी लेने वाले तैयार। प्रेम संपत्ति केवल प्रभु नाम से। इसलिए मैं तो कहता हूं कुछ बातों पर प्रकाश, इस दुनिया की कुछ ऐसी ब्रांडेड चीज है जिसका हम सबको प्रयोग करना चाहिए। और याद रखना, लोकल तमाम होता है, लोकल सामान अनेक है लेकिन ब्रांडेड कम है। इसलिए ब्रांडेड का गिनती अच्छे अच्छे कंपनी का क्या क्या है। मनुष्यों के पास ओठ है और ये ओठ ब्रांडेड नहीं है, ये ओरिजिनल कंपनी का नहीं है। ओरिजिनल कंपनी का तो आत्मा है जिसका नाश नहीं होता। और ओठ तो ओठ रहते ही इसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन इस ओठ के लिए एक ब्रांडेड है दुनिया की चीज, सत्य, उसको स्वीकार करें। यदि अपने ओठों से निकालो अथवा ओठों पर प्रयोग करो किस समान की, सत्य की। और आप लोग क्या करते हो भाई, जितना नकली है, नकली कंपनी का सामान, झूठ कपाट बेईमानी सब किससे करते हो भाई, क्या जितना नकली सामान है, अंडा है, मछली है, मदिरा है, ये सब क्या है, दाग ओठों से लगाते हो। क्या बात है, नॉनवेज भी लगाते हो इसी ओठ से और वेज भी लगाते हो। समझ में नहीं आता है कौन ब्रांडेड है और कौन। और आवाज के लिए प्रार्थना, ये प्रार्थना ब्रांडेड कंपनी की है। मतलब इस सामान को बनाने वाला, इस सामान को रचने वाला सिर्फ एक कंपनी है, वही तो है विधाता। सत्य भी प्रभु का और प्रार्थना भी प्रभु का। इसलिए जब भी आवाज के लिए कुछ प्रयोग करना हो, आवाज निकालना हो तो प्रार्थना निकालो। और यदि आंखों से कुछ निकालना हो अथवा देना हो, दया निकालना, आंखों से दया वस्तु का प्रयोग करना, क्योंकि आप सबकी आंख गंदी है। कैसे गंदा हुआ, ये अपना और पराया देखते देखते। आप कुछ लोगों को देख करके, कुछ वस्तु को देख करके अपना समझ लेते हो और कुछ लोगों को देख करके आप पराया समझते हो। अपना पराया का भेद रख लिया यह आंख। यदि मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई ये माला किसका है, तो सीधे आप लोग किसका बताओगे, क्या बताओ, अपना नहीं बताओगे। लेकिन ऐसे ही माला आपके पास आ जाए तब क्या कहोगे, मेरा, तेरा मेरा, माला तो माला, लेकिन तेरा मेरा की भेद। इससे आंख आपकी गंदी हो गई, खराब हो गया। तो आंखों के लिए दया वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। जब आंखों में दया हो जाएगा तो आपकी आंख शुद्ध हो जाएगी। किसी को देखो दे नहीं, असहाय पीड़ितों को,
तो पहले तो आंख ही देखता है, और जब आंख देखने के बाद दया की विचार आए, दया की भाव आए, तो समझ जाओ कि आपकी आंख पवित्र है। और देखते ही चले जाने का मन करे तो समझ जाओ तेरी आंख गंदी। और हाथों के लिए भी ब्रांडेड वस्तु मिला है। वो क्या है भाई? महंगा वाला साबुन या 9900, वो कौन सा? तो याद रखना, हाथों के लिए ब्रांडेड वस्तु का नाम है दान। क्या नाम है? दान। जिसके हाथों से यदि दान नहीं हो पाया, उसका दान हाथ अशुद्ध है। इससे साबित हो गया कि वो अभी हरि नाम लिया नहीं है, अभी पवित्र नाम नहीं लिया, इसलिए पावन नहीं हो पाया। वरना कमाना खाना ये तो सारी दुनिया कर, तो हाथों के लिए दान। और अब बचा चेहरा, तो चेहरे के लिए हंसी। क्या बात है, बड़ी अनमोल बात है। ब्रांडेड कंपनी से बना है हंसी। इस हंसी को कोई और बनाने वाला नहीं है। यह हंसने का जो गुण है, मनुष्यों को गिफ्ट में मिला है, गॉड गिफ्ट है, उपहार में मिला है। यदि चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो समझो नकली वस्तु से प्रेम किए हो। फलाने को देखकर, फलानी को देखकर, ठिकाने को देखकर अभिमोह। यही बात समझ आ रहा नहीं आप लोगों को? देवियों, बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? चेहरे के लिए मुस्कान सदा होना चाहिए। मुस्कान पड़ोसी का नहीं है, किसी यार दोस्त की नहीं है, किसी के बाप की बकौती नहीं है। तो मुस्कान आपसे छीन ले, ये तो प्रभु का दिया हुआ उपहार है सभी को। राजा हो, रंग, अमीर हो, गरीब हो, डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, अथवा कोई भी, चाहे आपको सुख मिले या आपको दुख मिले, आपको दुनिया ताना मारे, चाहे आपको ऊंचा आसन दे दे, लेकिन जो प्रसन्नता का भाव है, जो हंसने का गुण है, यह चेहरे से गायब नहीं होना चाहिए। और ठीक उल्टा याद है, अगर किसी ने आपको कुछ ताना कर दिया, ताना मार दिया, हाथ से तो मारेगा नहीं, लाठी डंडे से मारेगा नहीं, लेकिन किससे मार दिया? मुख से मार दिया, वचन बोल दिया। ऐसी कल सुना था ना, ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा बोल। उसके आगे एक लाइन और उसे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा, तो आपसे तगड़ा हो उसे कभी मत झगड़ा कर, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। कोई कितना भी आपको कलंकित करे, दाग लगाए, ताना मारे, अपमानित करे, बदनाम करे, बेइज्जत करे, लाख आपका घटा हो, नुकसान हो रहा हो, लेकिन चेहरे की मुस्कान नहीं गायब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मुस्कान वस्तु है वो किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, ये मनुष्यों का विशेषाधिकार है। और
एक और संपत्ति है, इसको बनाने वाला भी केवल केवल प्रभु है। वो अंतिम संपत्ति है। वो क्या है? यदि समाज में बड़ा बनना है आपको, जो भी व्यक्ति आपको अपने आप को बड़ा बनना चाहता है कि हमें समाज में लोग बड़े नजर से देखें, बड़े सम्मान से बड़ा बनाएं, करें, सिद्ध करें, तो उनके लिए एक वस्तु का निश्चित है सेवन करना पड़ेगा, माफी। छोटे छोटे गलतियों को, छोटे छोटे कमियों को अगर अपने दिमाग में रख करके घायल होगे, बोलोगे, दोष निकालोगे, फिर तुझे कोई बड़ा सिद्ध नहीं करेगा। तो बड़ा बनने के लिए प्रभु का समान है, वह है माफी। क्या आप लोग माफी करते हैं? हाँ करते हैं। कैसे? सारी। क्या कहते हैं? सारी। कुछ हो गया सारी, कुछ भी हो, ABCD सारी। और सारी का अर्थ आप लोगों ने सही तरीका से नहीं समझा। यदि समझ जाता तो सारी कहता ही नहीं। खुदा न करे आपके घर में ऐसा हो, यदि किसी का गंभीर रोगी हॉस्पिटल में हो और चैम्बर से निकल के, कमरे में से निकल करके डॉक्टर आए और आपसे बोले कि सारी, क्या होगा? आज तो जब डॉक्टर बोले सारी, तो श्री राम नाम सत्य है। और आप बड़े झटके पे कह रहे हो, आसान तरीका से, सारी गलती हो गई। ये सारी कहने से माफी नहीं होता है। क्षमा करने वालों का दिल बड़ा ऊंचा रहता है, बड़ा महान। जरा देखो भगवान राम को, धोबी ने ताना मारा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने मुख से कभी धोबी कुछ बोला। और एक धोबी के ताना मारे से सीता को जाना पड़ा आश्रम में, बच्चे का जन्म हुआ और स्वयं भगवान राम एक धोबी के ताना मारने से जो सिंहासन था, उस सिंहासन का त्याग कर दिया। जमीन पर साधु के विचार में, साधु के व्यवहार में राजा होने के बाद भी जीवन यापन, और आज भगवान राम अमर हो गए, वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। जबकि रावण को बहुत बड़ा ज्ञान था, फिर भी आज निंदनीय का पात्र है। वो किसी को क्षमा नहीं किया। कथा कहता है कि भगवान राम रावण को अंत तक क्षमा करने की बात हो, इसलिए आज महान हो। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जिसने क्षमा संपत्ति को स्वीकार कर जाएगा वो महान नहीं, वो भगवान बन जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो? अगर गलतियां हो गई तो क्यों हो गया? जब आप लोग वकील हो गए, उनको मुकदमा कायम करना है, अदालत में लेकर के जाना, जज के सामने पास करेंगे, माय लॉर्ड, क्या बात है?
पूरी बायोडाटा बताओ उनको, क्यों किया, कैसे किया। लगता है उनसे कुछ कमियां होती, इसलिए माफी नहीं करते। याद रखना, गलती करने वालों को कमजोर मत समझना, असहाय पीड़ितों को, दीन दुखियों को कमजोर मत समझना। क्यों? 5 रुपए कीमत वाली पेन भी 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ जेब काटता है। किसी को समझो, कमजोर मत समझो। बस उसके सामने गलती नजर है, उसके व्यवहार में गलती आ गई, बस अपने लिए, अपने से बड़ा बनने के लिए आपको क्षमा स्वीकार करना पड़ेगा। खास तौर से सास लोगों को, किसको? सास लोगों को। यदि बड़ा बनना हो तो बहू की गलतियों को क्या करना पड़ेगा? बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। यदि घर में कोई भाई है, बड़ा बनना चाहता है, तो एक भाई दूसरे भाई की कमियों को क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। और आप क्षमा नहीं करोगे, आज झूठे कहो कि हमें सम्मान नहीं मिला, हमें वो मानते नहीं, हमें वो पूछते नहीं, पूछेंगे क्या जबरदस्ती? क्या किया है पूछने के लिए? फिर से याद कर लें, ओठों के लिए सत्य और आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया। अब आपकी आंख में क्या है अंदाज कर लेना। आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए मुस्कान, हंसी। इसका मतलब नहीं है कि ओठ खोल करके दांत दिखाए तो नहीं। आप फोटोग्राफर के पास जब जाते हैं, कैमरामैन जब कहता है कि इस्माइल, तो क्या आप दांत खोल कर, ओठ खोल कर खींचते, दांत दिखाकर हंसते हो? अपने चेहरे पर हंसने का भाव लाते। बस ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि आपको कोई गाली दे, जैसे भगवान कृष्ण के सामने शिशुपाल दे रहा था, और इसलिए भगवान कहलाए, तो गाली को भी अपने सामने सुनते रहे, और इतना ही नहीं, प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त भाव। और जब पूरा भी होता है तब कहते हैं अब ठहर जा, वो भी प्रसन्न भाव से, क्रोध में नहीं, दुश्मनी बस नहीं, ठहर जा, निरांत आ गया। अरे यहाँ तो आप लोग बातें करते हो, घबराओ नहीं तब फिर हौसला ठिकाने कर देंगे, क्या कर देंगे पता नहीं है। चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। यदि इतना वस्तु को स्वीकार कर गया तो इंसान, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि इंसान भी रहेगा तो साधारण नहीं, वो महान रहेगा, नहीं तो भगवान बन जाएगा। और इसको जो स्वीकार नहीं किया, महान की बात तो छोड़ दो, इंसान तो बड़ी दूर गई, अरे वो तो बेईमान हो।
कम से कम इंसान बन करके जाना हो तो इसमें से कुछ अपना लेना। सारा अपना लिया तो भगवान बन गया। तो हरि नाम से जीवन पावन होगा, प्रेम के नजरिया से सावन होगा। नाम से जीवन पावन होगा, प्रेम के नजरिया से सावन होगा। ऐसा है हरि नाम में। जैसे ही पावन नाम आपके जीवन में अभ्यास हो जाएगा तो इस संसार की जो ब्रांडेड वस्तु है वो आपकी शोभा बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और पावन नाम का रंग नहीं लगा तो फिर जितना संगत है, जितना पुरंग है, गंदा है, मटमैला है, जैसे में काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, कपट सब आपके पास है। और इसके होते तो आप में अपराध तो होना, गलतियां तो होने। और इसी गलती का सजा आपको बार बार भुगतना पड़ेगा। काम के कारण वस्तु आया, लोभ के कारण जो वस्तु आया, अहंकार के कारण जो वस्तु मिला, ये आपका नाश करेगा। और जिन जिन वस्तुओं का मैंने नाम बताया, यदि पावन नाम से मिल गया ये जुर्म साबित नहीं। एक जज ने कहा तुम्हारा जुर्म साबित हो, अब कल तुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा इसलिए कि तुम्हारा अपराध सिद्ध हो गया। बेचारा मुलजिम कह रहा है कि हजूर ये तो मुझे आपने सुना दिया कि कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जुर्म साबित हो गया, लेकिन कब उतारा जाएगा ये नहीं पता। याद रखना, ऐसे में आप लोग हो, ये काल आप सबका जज है, किसको कितनी सजा देना और किसको कितना सम्मान देना है, ये काल रूपी जज का काम है। अगर ज्यादा गलत काम करके जाओगे तो जुर्म साबित हो जाएगा और कह देगा कि भाई तुम्हें चढ़ाया जाएगा फांसी। अब वहां कहोगे जी हजूर कब उतारा जाएगा, उतार के फिर आपको नरकों में डाल, क्योंकि कोई ऐसा जज तो मिलेगा नहीं जिसको आप घूस दो तेरे साथ कुछ जाएगा नहीं, आप दोगे क्या। याद आया, एक जज एक मुलजिम से कहता है कि गजब आदमी है, ये अपने पत्नी को विगत 10 वर्ष से डरा कर, धमका करके, चमका करके अपने पत्नी को बस में किया है। जज ने पूछा बताओ, जब जज को पता चला कि 10 वर्ष से अपने पत्नी को कब्जा में किया है और हमारी पत्नी तो हमारे ऊपर हावी है, इसलिए बताओ ऐसा क्यों किया। बेचारा मुलजिम कहता है जी सर कुछ नहीं, जी सर नहीं, सफाई मत दो। तो जी सर मैंने कहा ना सफाई मत दो। हाँ उपाय बताओ, उपाय क्या बता, उपाय बताओ ताकि मैं भी जाकर के तुम्हें मुक्त कर दूं।
तो हम लोग आगे बढ़े। हरि नाम से जीवन पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। हरि नाम से जीवन पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। सावन का मतलब होता है कि हमेशा गीला रहे, जल से, पानी से। जब हरि नाम का नशा जिस व्यक्ति पर चढ़ जाता है, लग जाता है, तो अंदर से हमेशा वो गीला रहता है, नरम। समान कोई भी हो, लेकिन सावन में क्या रहता है? नरम रहता है, मुलायम रहता है। ऐसे ही प्रभु नाम में वो रंगत है, वो ताकत है, ऐसी क्षमता है कि सारा अकड़पन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, बिल्कुल नरम हो जाता है, ढीला हो जाता है। क्यों? प्रेम ही सागर है। तो प्रेम के सागर में गोता मार ले, प्रेम के सागर में गोता मार ले, सद्गुरु से नाम का हार ले, प्रेम के सागर में गोता मार ले, प्रेम के सागर में गोता मार ले। प्रेम सागर है, अथाह है। इसलिए अथाह है, इसलिए सागर है कि प्रेम होने के बाद जिसने दुनिया को बनाया है वह भी प्रेम के अधीन हो जाता है, प्रेम के बस हो जाता है। जो प्रभु को बांधने वाला हो, जो प्रभु को अधीन करने वाला हो, भला उसकी ताकत, उसकी क्षमता को क्या मापा जा सकता है? इसीलिए प्रेम सागर। लेकिन शर्त है, प्रेम मिलता भी है सदगुरु शरण गए, बिना उसके मिले हो नहीं सकता। क्योंकि बगैर उससे मिले न हरि का नाम मिलेगा, न नाम का रंग चढ़ेगा, ना प्रेम। तो सतगुरु से नाम जब तू पाएगा, सतगुरु से नाम जब तू पाएगा, प्रेम के नगरी में तब तू जाएगा, प्रेम के नगरी में तब तू जाएगा। जीव को अपने तू बंदे तार ले, इसे प्रेम से अपने जीवन का तार लगाएगा। जीव को अपने तू बंदे तार ले, प्रेम के सागर में गोता मार ले, प्रेम के सागर में गोता मार ले। ऐ मानव प्राणी, प्रेम कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है
जो हर किसी से किया जा सकता है। प्रेम तो किसी संत फकीर या प्रभु से ही किया जा सकता है, और किसी से करते हो तो प्रेम नहीं। यदि प्रेम नाम दे देते हैं तो गंदा, वो कचड़ा, वह वासना है, उसमें कामना, मतलब व्याप्त करते हैं। इसलिए इसके पहले जो मैं बताया था, प्रेम का अर्थ केवल देना देना। मनुष्य अपने जीवन का उचित समय केवल हरि नाम पर दे रहा हो। तन लगाया है समाज के लिए, परिवार के लिए, लेकिन जो श्वास की पूंजी है उसको तो खर्च कर रहा है हरि नाम। यही तो है प्रेम। और आप तो शरीर से शरीर को देकर के मोहब्बत करते हैं, और ये बहुत गड़बड़ है। तो प्रेम जिनके हृदय में पनप जाते हैं, प्रेम जिनके हृदय में, तो आप लोग हृदय में है क्या? भजन से तो प्रमाण मिलता है कि आपके हृदय में प्रेम नहीं है, तो फिर क्या है? आपके हृदय में तो राग द्वेष है, वैमनस्यता, कटुता। तो प्रेम जिनके हृदय में पनप जाते हैं, पनपना क्या है? उड़ जाना, इसका मतलब बीज है। हृदय में प्रेम का बीज है, लेकिन तो वैसे ही हम लोगों के हृदय में कुछ लोगों के प्रति इतना राग द्वेष ईर्ष्या डाह जलन रूपी पत्थर पड़ गया है कि वो अंकुरित ही नहीं होता। जब कोई संत सद्गुरु मिलता है तो पहले पत्थर को हटाता है, और पत्थर को हटते ही बीज फिर फलने लग जाता है। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन सारा गुण ये मिलता है हरि नाम से, सद्गुरु के शरण जाने। इसलिए सबसे ज्यादा यदि पावन है तो नाम। इसलिए नाम है, जब तक नाम का रंग लगेगा नहीं तब तक प्रेम रूपी बीज अंकुरित नहीं। तो प्रभु पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। प्रभु पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। ऐसा तेरा नाम है, सुनने में आता है कि भोलेनाथ भी इस नाम को जप करके अविनाशी हो गए, अमर हो गए, सबको वरदान देने वाले हो गए। ये तो अड़भंगी थे, अमंगलकारी थे, लेकिन नाम की ही महिमा से शंकर जी की मंगलकारी। बंदर जात हनुमान जी, ये पता चला कि आज अमर हुए, आज बंदनी हुए हनुमान जी, तो नाम के प्रताप से। ऐसा है ये नाम, और ऐसे नाम की महिमा को स्वयं विधाता राम भी नहीं बता सकते। तो प्रभु पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। प्रभु पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। आज करना है तेरा काम, जय गुरु बंदे भजो। आज करना है तेरा काम, जय गुरु बंदे भजो। ये तो तेरा काम है, बस भजन करो नाम की, क्योंकि प्रमाण मिलता है
कि मैं जपूं हरि तेरा नाम, बाकी क्या करना है, बाकी तो वो जाने, बस तेरा काम है वो करो, और उसका जो काम है वो करे। तुम अपना काम करते नहीं हो, दूसरों का ठिका ले लेते। तो पार करना है तेरा काम, जय गुरु बंदे भजो। पार करना है तेरा काम, जय गुरु बंदे भजो। नाम से धुलती है मैली चदरिया, नाम से धुलती है मैली चदरिया, हट जाती पाप पुण्य बदरिया, हट जाती पाप पुण्य बदरिया। प्रेम मिलता है पैगाम, जय गुरु बंदे भजो। जय गुरु बंदे भजो। अनगिनत जीव नाम को तारा, अनगिनत जीव नाम को तारा। नाम प्रभु काय खंड अपारा, प्रभु काय खंड अपारा। बड़ी रहस्यमय लाइन है। जो प्रभु का नाम है, जो पावन नाम है, वो अखंड है, मतलब खंड खंड में नहीं लिया जा सकता। जैसे हम लेते हैं राम, कृष्ण, अल्लाह, रब, रहमान, वाहिगुरु, गॉड, ये सब खंडित नाम है, खंड खंड में नाम है, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में नाम है। और जो पावन नाम है वो तो अखंड है, इसलिए उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको बोला नहीं जा सकता। तब फिर क्या होगा, बस वहां पहुंच गया तो अनुभव किया जा सकता। क्यों वहां पहुंच जाए, मतलब कहीं और नहीं, अपने ही श्वास में रम जाओगे, पहुंच जाओगे। कहीं और जाने के चक्कर में तो फिर आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। अपने ही मन मंदिर में बस अपनी श्वास को पकड़ लो, वो अखंड नाम है, आपको मिल जाएगा। श्वासों में तो है सुख सुविधा। तो कहने का तात्पर्य है वो इतना विशाल है, इतना लंबा नाम है, यदि आप पेन उठाएं और लिखना शुरू करें कागज पे तो नहीं लिख सकते। और छोटा नाम तो कोई भी कहेगा, छोटा नाम है, युधिष्ठिर भी है, कोई कहेगा भाई युधिष्ठिर लिखो तो लिख देंगे, कोई कहेगा राम भी तो लिख दोगे, जो भी नाम बोलेगा आप लिख देंगे। लेकिन कोई कहे कि भाई लिखो, क्या लिखो, लिखते जाओ, लिखोगे, ये लिख दिया, ये लिख दिया, खंड में लिख दिया। तो जिस पावन नाम की महिमा मनीषियों ने, महापुरुषों ने सुनाया, जाकर के अनुभव किया, वो नाम सबके अंदर है, एक रस। हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सिख हो चाहे ईसाई, वो नाम नहीं बटा, बस पहुंचे वालों को मिला। तो प्रभु पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। अनगिनत जीव को नाम तारा, अनगिनत जीव नाम प्रभु काय खंड अपारा, नाम प्रभु काय खंड अपारा। जन कृपा से आत्म राम, जय गुरु बंदे भजो। जन कृपा से आत्म राम, जय गुरु
बंदे भजो। नाम का महिमा संतों ने जाना, नाम का महिमा संतों ने जाना। एक बात सुन करके विचार करना, क्योंकि सभी यहाँ पर ज्ञानी वर्ग बैठे। आज के दौर में यदि किसी को मूर्ख कहा जाए तो सबसे बड़ा वही मूर्ख है, कोई मूर्ख नहीं। हाँ, समझ भले कम हो लेकिन मूर्ख नहीं, ज्ञान भले थोड़ा हो पर ज्ञानी है। वो क्या? वेद में पुराण में आप नाम पढ़ करके उसकी महिमा जानना चाहते हो, यही सबसे बड़ा भूल हो गया। इस नाम की महिमा केवल इस धरा में यदि कोई जानना है तो संत फकीरों को जानना। इसलिए उस पावन नाम के विषय में जानना हो फकीरों के शरण में जाना पड़ेगा। नहीं जानना हो तो कोई बात नहीं, वेद पुराण में तो लिखा हुआ है। रटो रटंत विद्या अवंत नहीं, अचपंत भोजन रटते रहो तोता की तरह। अलग बात है। नाम का महिमा संतों ने जाना, नाम का महिमा संतों ने जाना। नाना का दरिया कबीर बखाना, नाम का दरिया कबीर बखाना। पिए अमृत, नाम में अमृत टपकता है, वो पावन नाम है, इसलिए पवित्र है और पावन है। अब आपको पावन नाम नहीं मिला तो आप क्या समझोगे? और मिल जाएगा तो फिर समझाना नहीं पड़ेगा, आप समझाने वाले हो जाओ। तो पिए अमृत का भर के दाम, जय गुरु बंदे भजो। पिए अमृत का भर के दाम, जय गुरु बंदे भजो। नाम का दीपक त्रिपुटी में जलता, नाम का दीपक त्रिपुटी में जलता। यह त्रिपुटी दोनों आंखों की भाव की मध्य में, जहाँ दीपा चंदन और दिया लगाए गए, ये नाम का दीपक यहाँ जल रहा है। जब किसी फकीर के पास जाओगे इसके अंदर जाने की कला मिल जाएगा, आप अपने ही प्रकाश को, अपने ही दीपक को देखोगे, क्योंकि तुम खुद ही दीपक हो। आप सब खुद ही प्रकाशमान हो, बस मोह रूपी रात्रि में सोए। कोई फकीर मिल जाएगा, आप जग जाओगे, होश में हो जाओगे। तो नाम का दीपक त्रिपुटी में जलता, नाम का दीपक त्रिपुटी में जलता। माला फूल जल अक्षत न चढ़ता, माला फूल अक्षत न चढ़ता। सुनो कलाम, जय गुरु बंदे भजो। जय गुरु बंदे भजो। जय गुरु बंदे जी सतगुरु दाता, जय गुरु बंदे जी सतगुरु दाता। नाम से जुड़ता है जीवन का नाता, नाम से जुड़ता है जीवन का नाता। थोड़ा सा राज बदला दे, समय तो हो गया, लेकिन न भी बदलाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी फकीर से, किसी महात्मा से और परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ना हो, कैसे जोड़ोगे? बस नाम का रंग लग जाए, दुनिया के रिश्ते छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, लेकिन नाम का रिश्ता कभी खुदा आपको छोड़ता नहीं। वो नाम में रिश्ता, वो नाम में ताकत। तो नाम से जुड़ता है जीवन का नाता, नाम से जुड़ता है जीवन का नाता। स्वामी देते सदा बिनु दाम, लेकिन यह नाम भी बिना दाम का मिलता।
अगर कोई आपको गुरुमुख बनाए पैसे ले करके तो समझ जाओ अंधा गुरु बहिरा चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। बड़ा गड़बड़, नरकों में ठेलम ठेला। ये तो अनमोल है, इसका दाम दुनिया वालों के पास कहां। पूरे जीवन की संपत्ति लुटा दोगे तो भी वो नाम नहीं मिलेगा जिस नाम से पार जाना है, जिस नाम से प्रभु का हो जाना है। वो नाम दौलत से नहीं मिलता, वो नाम मिलता है गुरु की शरण जाने से। तो स्वामी देते सदा बिनुदा, जय गुरु बंदे भजो। स्वामी देते सदा बिनुदा, जय गुरु बंदे भजो। प्रभु पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। प्रभु पावन है तेरा नाम, जय गुरु बंदे भजो। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग किसी संत फकीर के शरण में जाएं, संत के शरण में जाएं, और वह संत जिसके पास पावन नाम हो, जो मजहबी नाम न हो, जो धर्म बांटने वाला नाम न हो, आत्मा को जोड़ने वाला नाम, सनातन नाम हो। ऐसा नाम मिल जाएगा और सागर पार हो जाओगे, जन्मों जन्म का पाप मिट जाएगा। तो हरि नाम से जीव पावन होगा, प्रेम की नजरिया में सावन होगा। हरि नाम से जीव पावन होगा, प्रेम के नजरिया में सावन होगा। अंत में आप सबको इस मंच के माध्यम से संदेश देते हुए, अहंकार जीवन में तभी उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं? यदि समाज में आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, आपके गुण से हो रही है, अर्थात आपके गुणों की प्रशंसा होती है। यदि व्यक्ति जब भूल जाता है कि मेरा सम्मान हो रहा है, मेरा प्रशंसा हो रहा है, तो ऐसे ही अहंकारियों का नाश होता है। आप सब में से यदि किसी की प्रशंसा होती है कहीं भी, तो आपके अंदर कोई गुण होगा, कोई क्वालिटी होगा। उस गुण को, उस क्वालिटी को बचाने के लिए आपको क्षमा करना पड़ेगा और सबकी मान मर्यादा को बचाना होगा। आपका एहसान धरती पर कायम रहेगा, बरकरार रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता। बस आज इतना ही। यदि मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो ना समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अब कल दोपहर में निकल जाना है बॉम्बे के लिए। फिर अवसर होगा, सौभाग्य होगा, पुनः आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिलेगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप लोग एक अपना सेवक समझ करके क्षमा कर देंगे। साहेब सबका